हर हर महादेव। शिव पुराण अध्याय 7। भगवान शिव से अटूट भक्ति का वरदान प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न थे। वे तीनों लोक में घूम घूम कर भगवान का नाम जपते और भक्ति का प्रचार करते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मैंने कामदेव को भी पराजित कर दिया है। मेरी तपस्या इतनी महान है कि अब मोह और माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही विचार उनके मन में बार बार आने लगा। नारद जी सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और गर्व से अपनी तपस्या की सारी कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, कामदेव भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका। भगवान शिव तुरंत समझ गए कि नारद जी के मन में अब अहंकार प्रवेश कर चुका है। उन्होंने प्रेम से कहा, हे नारद, ये बात किसी के सामने मत कहना, विशेष करके भगवान विष्णु के सामने तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ समय के बाद वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी तपस्या और कामदेव पर विजय की पूरी कहानी सुना दी। भगवान विष्णु भी मुस्कुराने लगे। वे समझ गए कि नारद जी के मन में अहंकार आ चुका है। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया कि नारद का अहंकार दूर किया जाए। कुछ दिन बाद नारद जी यात्रा करते हुए एक सुंदर राज्य में पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर करना था और उसके स्वयंवर के लिए घोषणा की हुई थी। दूर दूर से राजकुमार वहां आ रहे थे। जब नारद जी ने राजकुमारी को देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके मन में विचार आया कि यदि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने नारद जी को ऐसा रूप दिया कि उनका चेहरा बंदर जैसा दिखाई देने लगा, जबकि नारद जी को स्वयं ये बात पता ही नहीं थी। स्वयंवर का दिन आ गया। नारद जी बड़े गर्व के साथ सभा में पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। लेकिन जैसे ही लोग उन्हें देखने लगे, वे हंसने लगे। नारद जी को समझ ही नहीं आया कि लोग उन्हें देखकर हंस क्यों रहे हैं। जब राजकुमारी उनके पास आई तो उसने उनकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई। अंत में उसने स्वयं भगवान विष्णु को पति के रूप में चुन लिया। सभा समाप्त होने के बाद नारद जी ने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा। वे चौंक गए। उनका चेहरा वानर जैसा था। तभी उन्हें समझ आया कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी। पहले तो उन्हें क्रोध आया, लेकिन फिर उन्हें भगवान शिव की बात याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनके अहंकार को दूर करने के लिए हुआ था। नारद जी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब उन्हें समझ आया, अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी और भक्त को भी गिरा सकता है। उस दिन से नारद जी और भी विनम्र हो गए। हर हर महादेव।